हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीसीसी नवीन। और इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो उसके आने से न्यू रेशो में किस तरीके से चेंज आता है, पुराने पार्टनर के सैक्रिफाइस रेशो में किस तरीके से चेंज आता है, कैपिटल नया जो पार्टनर लेकर के आ रहा है उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, नया पार्टनर जो गुडविल के लिए पैसा लेके आता है फर्म की गुडविल के लिए, उस प्रीमियम को हम किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, नए पार्टनर के आने से एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू किया जाता है तो रिवैल्यूएशन किस तरीके से बनाया जाएगा, उसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से की जाएगी, और साथ ही साथ नए पार्टनर के आने से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अब किस तरीके से बनेगा और नई फर्म की बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाएगी। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। और सबसे पहले हम सीखेंगे कि किस तरीके से नए रेशो को पार्टनर्स कैलकुलेट करेंगे, उनका नया रेशो किस तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा। तो आइए देखते हैं हम टीएस ग्रीवाल बुक के क्वेश्चंस को। चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स। एक्स वाई जेड पार्टनर हैं फर्म में और ये शेयर करते हैं प्रॉफिट और लॉस किस रेशो में, 5:3:2। दे एडमिट ए, इन्होंने ए को एडमिट किया इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम, और उसको क्या दे रहे हैं, 1/5 शेयर दे रहे हैं किस चीज का, प्रॉफिट का। फाइंड आउट करना है क्या, नया रेशो। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा नया रेशो। तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन क्या कहता है, ओल्ड रेशो एक्स वाई जेड का है 5:3:2। ए आया है नया पार्टनर और वो कितने शेयर के लिए आया है, 1/5 शेयर के लिए आया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से इसमें नया रेशो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखिए जरा। देखिए नया पार्टनर जो आया है वो कितने शेयर के लिए आया है, 1/5 शेयर के लिए आया है। भाई 1/5 ही क्यों, देखिए इसके पीछे एक लॉजिक होता है। हर एक फर्म ये मानती है कि वो 100% कैपेसिटी से काम कर रही है तो उनका प्रॉफिट कितना होगा, 100%। अब परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 लगा देंगे, डिवाइड हो जाएगा तो क्या आंसर निकल जाता है, 1। तो 1 रुपया यानी 100% प्रॉफिट फर्म कमा रही है और ए को क्या चाहिए, उस 100% प्रॉफिट में से यानी उस 1 के प्रॉफिट में से कितना हिस्सा चाहिए, 1/5। तो कैसे करेंगे, देखिए ऐसे करेंगे, लेट करते हैं। सबसे पहले लेट टोटल शेयर या टोटल प्रॉफिट भी लिख सकते हैं ऑफ फर्म इक्वल टू 1। अब जो नया पार्टनर आया है वो नया पार्टनर आया है कितने हिस्से के लिए, नया पार्टनर आया है जी 1/5 शेयर के लिए। ओके, अगर नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, फर्म का टोटल प्रॉफिट 1 है, तो रिमेनिंग कितना बचता है, रिमेनिंग शेयर ऑफ किस किस का, एक्स वाई एंड जेड। रिमेनिंग कितना बचा भाई, 1 में से 1/5 तो ए को ही मिल जाएगा, बचेगा कितना, 4/5। अब एक्स वाई जेड को क्या मिलेगा भाई, बचा हुआ कितना है, 4/5। तो एक्स वाई जेड इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे किस रेशो में, 5, 3 और 2 में। कैसे देख लेते हैं, निकल जाएगा इस तरीके से इनका क्या, नया रेशो या नया शेयर, न्यू शेयर ऑफ एक्स। ओके, 4/5 में से एक्स को मिलना है 5/10। सो कितना हुआ ये हुआ जी 20/50। इसी तरीके से हम नया शेयर निकालेंगे, किसका नया शेयर निकालेंगे, वाई का। वाई को कितना मिलेगा, 4/5 में से वाई को मिलना है 3/10। इसका मतलब वाई को मिलेगा 12/50। ओके, ऐसे ही जेड को क्या मिलेगा नया शेयर, अब 4/5 में से जेड का शेयर है कितना, 2/10। तो कितना मिल जाएगा इसको, 8/50। ओके, और ए का तो गिवन है ही, ए का नया शेयर कितना है, अरे भाई 1/5 के लिए आया था, सबके डिवाइड में 50 है, इसके डिवाइड में 50 को रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा, 10/50।
50। अब देखिए सबके डिनोमिनेटर में 50 50 50 और 50 है, तो ये जब इस तरीके से लिख दिया जाता है इसको बोलते हैं ये है हमारा शेयर। जब हमें रेशो लिखना होता है तो हम कैसे लिखेंगे, न्यू रेशो ऑफ एक्स वाई जेड एंड ए। अब इनका हम डिनोमिनेटर छोड़ देंगे और न्यूमरेटर को लिख देंगे क्योंकि बेस सबका इक्वल है। 20:12:8:10। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। कैसे भाई, ये कॉमन फैक्टर से इनको डिवाइड कर दो, 2 से सब डिवाइड हो जाएगा तो यहां आ जाएगा 10, 6, 4 और 5। ये हो गया जी क्या, इनका नया रेशो। तो ये देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। हमने इसका आंसर निकाल दिया। होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए इसी क्वेश्चन के जैसा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे हमें एक कॉन्सेप्ट भी समझने को मिलेगा। हम कर रहे हैं अभी ये क्वेश्चन, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 4:3:2। ए बी सी हैं और इनका रेशो है पुराना 4, 3 और 2। डी इज एडमिटेड, डी आया 1/3 शेयर के लिए फ्यूचर में। ओके, कहता है व्हाट इज दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि ओल्ड रेशियो ए बी सी का है 4, 3, 2। डी आया है 1/3 शेयर के लिए और हमसे कहा जा रहा है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, सैक्रिफाइस रेशियो। अब भाई सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला तो आपको पता ही होगा। सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट न्यू रेशियो। हमारे पास ओल्ड रेशियो तो ऑलरेडी है, तो हमें पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नया रेशियो। और नया रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में सीखा। चलिए करते हैं, इसको कैसे होगा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। फिर से लेट करेंगे, लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म इक्वल टू 1। अब जो डी आया है, डी कितने शेयर के लिए आया है, डी शेयर इज 1/3। सो रिमेनिंग कितना बचता है देखते हैं, रिमेनिंग शेयर ऑफ किसका, ए बी एंड सी का कितना, 1 में से 1/3 को लेस कर देते हैं, जो बचा वो ए बी और सी का है। कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। ओके, अब नया रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, नया शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यू शेयर ऑफ ए को इस 2/3 में से कितना मिलेगा, 2/3 इंटू 4, 3 हो गया 7 और 2 9, 4/9। दैट मीन्स इसका नया शेयर हो गया 8/27। ओके, इसी तरीके से बी का नया शेयर 2/3 इंटू 3/9, तो इसका हुआ 6/27। अब निकालेंगे किसका, सी का, 2/3 इंटू 2/9, तो इसका नया शेयर हुआ 4/27। और हमने देखा था, क्या देखा था कि जो नया पार्टनर आया है डी, उसका शेयर कितना था, 1/3। सभी के डिवाइड में 27 है, तो इसके डिवाइड में 27 लाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, सो कितना आ जाएगा, 9/27। सो सभी का डिनोमिनेटर 27 है। तो अब हम नया रेशो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, न्यू रेशो ऑफ ए बी सी एंड डी। ये आ गया जी 8, 6, 4 और 9। आप चेक भी कर सकते हैं सही आ रहा है या नहीं, इन सबको जोड़ के देखिए।
8 और 6 हो गया 14, 14 और 4 18, 18 और 9 27। इसका मतलब हमने अभी तक जो काम किया है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए हमारे पास नया रेशो भी आ गया और हमारे पास ओल्ड रेशो भी है। मैं चलिए यहां पर लिख देता हूं। हमारा जो ओल्ड रेशो है वो हमने देख लिया कि कितना है, 4, 3 और 2। तो अब नया रेशो भी दिखाई दे रहा है और ओल्ड रेशो भी दिखाई दे रहा है। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइस रेशो, देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट होगा नया रेशो। ओके जी, सैक्रिफाइस रेशो, सैक्रिफाइस शेयर ऑफ ए कैसे निकालेंगे, ओल्ड शेयर लेंगे ए का, 4/9 माइनस नया कितना आया है, 8/27। इन दोनों डिनोमिनेटर का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 27। 9 3 27 और 4 3 12 माइनस 8। इसको सॉल्व करेंगे तो आया 4/27। ऐसे ही अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे बी ने कितना सैक्रिफाइस किया है। बी का पुराना शेयर था 3/9 माइनस नया कितना हो गया है बी का, 6/27। एलसीएम 27, 9 3 27 और 3 3 9 माइनस 6। सो इसका सैक्रिफाइस शेयर है जी 3/27। ओके, अब ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं किसके लिए, सी के लिए। ओके जी, सी का पुराना शेयर है 2/9 माइनस सी का नया शेयर है जी 4/27। ओके, एलसीएम इज 27, 9 3 27 और 3 2 6 माइनस 4। सो ये आया भाई 2/27। अब देखिए सभी का बेस इक्वल हमें दिखाई दे रहा है। ओके, अगर सभी का बेस आपको इक्वल दिखाई दे रहा है तो बेस को छोड़ दीजिए और लिख दीजिए क्या, सैक्रिफाइस रेशो ऑफ ए बी एंड सी। ए बी और सी का सैक्रिफाइस रेशो आ गया 4:3:2। देखिए इससे हमें क्या सीखने को मिला, इससे हमें सीखने को एक चीज मिलती है। देखिए क्या कॉन्सेप्ट बना यहां से कि अगर क्वेश्चन में पुराना रेशो पार्टनर्स का बता दे और नए पार्टनर का कुछ शेयर बता रहा है और कोई बात हमें क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं की, हमें सिर्फ क्या बताया कि इनका पुराना रेशो क्या है और नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया। ऐसे क्वेश्चन में जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे तो ये अंडरस्टूड होगा कि ऐसे क्वेश्चन में अगर हम सैक्रिफाइस रेशो निकालेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ओल्ड रेशो के बराबर आ जाएगा। बड़े क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे क्योंकि हम बड़े क्वेश्चन में बार बार निकाल करके नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर सीख लिया, चेक कर लिया कि अगर क्वेश्चन में नथिंग इज मेंशन अदर देन दिस, इसके अलावा और कुछ मेंशन नहीं है कि भाई पुराना रेशियो क्या था और नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया। कुछ ये नहीं बोला कि सरेंडर किया, कुछ ये नहीं बोला इतना ले लिया, कुछ नहीं बोला, सिंपल बोल दिया कि पुराना रेशियो ये था, नया पार्टनर 1/something या किसी और शेयर को बता दिया कि नया पार्टनर इतने शेयर के लिए आया। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या माना जाएगा, ओल्ड इक्वल टू सैक्रिफाइस। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।